हाँ जी, तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सालू? होपफुली सालू ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस और प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ ईस्ट के एपिसोड नंबर 18 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी और भी जो वीडियोज आ रही है उनको चेकआउट करूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है जो सार्फी होती है किसी तरह लांटे को अपने कंधे पर लेकर चल रही होती है और देखने को मिलता है इसकी भी हालत ज्यादा सही नहीं होती है। जो क्लाय होता है वो भी किसी तरह से बेनू को अपने सर पे रख के कूद रहा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में देखने को मिलता है जब जो फेनर होता है वो आ जाता है और ये लोग छुप जाते हैं और फेनर बोल रहा होता है कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो, अब जो तेरी रिंग है वो भी तेरे को नहीं बचा सकती है क्योंकि उसकी पावर जो है एक बार ही आती है। और सार्फी समझ जाती है, इसीलिए किंग की प्रेजेंस को हर वक्त महसूस हो रही थी इसके साथ। फेनर कह रहा होता है अब तेरे को कुछ भी बचा नहीं सकता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है। लेकिन उतने में देखने को मिलता है जो लांटे होता है वो खड़ा हो जाता है, अपने जो अटैक होता है वो मारता है सीधे फेनर के पैर में और कहता है कि जो हाइना होते हैं वो भी वुल्फ को काट सकते हैं और कॉर्नर पे ला सकते हैं, गधे आदमी क्या बकवास कर रहा है तू। और वो सीधे सार्फी के पीछे जंप करने लगता है। लेकिन जो फेनर का गुस्सा होता है वो बढ़ने लगता है, वो एकदम गुस्से में आग बुला हो जाता है, अटैक मारने लगता है। जो रिंग होती है सार्फी की वो टूट जाती है और उसमें से रेड लाइट निकलने लगती है और देखने को मिलता है फाइनली किंग वहां आ जाता है और जो उसका होली बीस्ट होता है वो लांटे और सार्फी को लेकर वहां से उड़ जाता है और किंग खड़ा होता है वहां पे इसको बचाने के लिए। और फाइनली जो फेनर होता है उसकी आंखों में चमक आती है क्योंकि वो लड़ाई करने की तैयार होते हैं। क्लायो क्लब जो होते हैं खुशी के बारे में मिल रहे होते हैं, सार्फी देख के खुश होती है और फाइनली लांटे जो होता है वो रिलैक्स कर सकता है। अब इन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है। किंग कहता है कि तू एक्चुअली में वही है जो मैं सोच रहा था और वो इसको चैलेंज करने वाला होता है डुएल के लिए। फेनर बोल रहा होता है कि वो यहाँ पे आ चुका है अपने स्टोलन प्राइड को वापस लेने और इसको हराएगा और अपने प्राइड को वापस ले लेगा। किंग कहता है अगर तू मेरे को हरा देगा क्या तेरा प्राइड वापस आ जाएगा, उसके बाद क्या तू थ्रोन ले लेगा मेरा, तो उसके बाद क्या करने वाला है। फेनर कहता है ये लड़की जो है उसने भी मेरे से यही क्वेश्चन पूछा था, मैं सिर्फ एक चीज करने वाला हूँ, उसके बाद सारी चीजों को खत्म, लोगों को अलाउ कर दूंगा एक दूसरे को मारने पीटने को, एकदम से सारा कैओस मच जाएगा। जो ताकतवर रहेगा वो जीतेगा, जो कमजोर रहेगा वो हारेगा और कमजोर को फॉलो करना पड़ेगा। ह्यूमंस को मारा जाएगा, जो ह्यूमन जिंदा रहेंगे वो रहेंगे, जो कमजोर रहेंगे वो मारे जाएंगे। और फिर जो किंग होता है यानी लियोनहार्ट होता है वो कह रहा होता है कि अब मेरे को एक फ्रेश रिमाइंडर मिल चुका है और मुझे पता चल चुका है कि मुझे अपना थ्रोन तुझे क्यों नहीं देना चाहिए। एज अ किंग एज अ मैन मैं तुझसे फाइट करने वाला हूँ और तुझे हराऊंगा और मैं सारी चीजों को प्रोटेक्ट करूंगा। उधर देखने को मिलता है कैप्टन और एनिमी जो होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो नीर होता है वो सामने खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है बैटल शुरू हो चुकी है और मैं तुम लोगों का हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। कैप्टन जो होता है लड़ने के लिए तैयार होता है और उसका जो ड्रैगन होता है अटैक करने वाला होता है और कैप्टन बोल रहा होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उस बैटल के बीच में नहीं लड़ने वाले हैं। एनिमीज बोलने की कोशिश कर रहा होता है और कैप्टन से समझाता है कि हमारे उसमें बीच में फायदा नहीं है जाके, क्योंकि दो किंग्स के बीच की लड़ाई है ये और सब प्रोक्लेम करना चाहते हैं अपना थ्रोन और न्यू रूलर यहाँ पे बन सकता है, इसलिए हमें कंट्रोल में रहना होगा और हम इनके बीच में नहीं आ सकते। और उन दोनों की पावर जो होती है वो लग जाती है, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और देखने को मिलता है बहुत ही खतरनाक सा ऑरा होता है जिसको देख के सारे लोग शॉक जाते हैं। सार्फी खड़े होकर देख रही होती है और सारी चीजें ध्यान से देख रही होती है। फेनर जो होता है ओवर पावर करने लगता है किंग को। फेनर बोल रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तूने एक्चुअली में अपनी पावर उस लड़की को दी थी और इसीलिए तू अभी रिकवर नहीं कर पाया और तू पूरे फुल उसमें नहीं। और देखने को मिलता है अब दोनों ही जो होते हैं इंजर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन किंग जो होता है वो ज्यादा इंजर्ड होता है, उसकी जो मैजिक होता है वो कम होता है क्योंकि उसने सार्फी की अंगूठी में अपनी मैजिक डाल रखा होता है। और फेनर जो होता है वो और ज्यादा पावर दिखाता है और अगेन जो होली बीस्ट होता है किसी तरह लांटे सार्फी और सबको लेके वहां से हट पाता है। किंग जो होता है अपने घुटनों पे होता है और जो फेनर होता है वो पास आता है और कह रहा होता है कि जो तेरी औरत है वो फाइनली मेरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज को टेक केयर करना चाहता हूँ, वो है तेरी पावर। अब मैं सारी पावर अपनी यूज करूंगा और तुझे यही भी खत्म कर दूंगा। फिर वो अपनी पावर लेता है और उसको मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। कैप्टन जो होता है आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो मिस कर जाता है अपना अटैक और फेनर बोल रहा होता है कि मैं अपने वीकर अपोनेंट को ऐसे टेम्पर करके मैं टॉप पे नहीं जाना चाहता, ये मेरी रॉयल्टी डिग्निटी को टायरनिश यानी कि खराब कर देगी। हम लोग अब फाइट करने वाले हैं अपने प्राइमल बीस्ट वाले फॉर्म में और उसी तरह से लड़ेंगे। वहां देखने को मिलता है किंगडम में और भी ज्यादा रिफ्यूजीज जो होते हैं वो वापस आने लगते हैं और एमेट सारी चीजें देख रही होती है और प्रे कर रही होती है सबकी सेफ्टी के लिए। उधर देखने को मिलता है दोनों किंग और फेनर जो होते हैं एक दूसरे पर अटैक करने की शुरुआत कर चुके होते हैं, लगातार अटैक पे अटैक कर रहे होते हैं और हैंड कॉम्बैट चल रहा होता है इन लोगों के बीच और एक दूसरे को काट पीट रहे होते हैं, चोटिल कर रहे होते हैं और दोनों की हालत खराब होती है। किंग जो होता है वो समझ रहा होता है कि ये उसका ऑब्सेशन है, उसका प्राइड है जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और वो अपनी एग्जिस्टेंस
को रिक्लेम करना चाहता है और कोई वजह नहीं है कि इतनी तरह से लड़ रहा है। किंग जो होता है अपनी होप खो देता है और फेर्नर जो होता है उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ये उसको मार के फिर वापस पीछे भेज देता है और ये फिर अपनी वीकनेस के बारे में सोच रहा होता है किस तरह से वो ह्यूमन उसमें चला जाता है और बन जाता है ह्यूमन। और क्या हुआ एक्चुअली यहाँ पे किंग बनने लायक है। उतने में जो फेर्नर होता है सीधे किंग के गले पे अटैक करता है और किंग जो होता है वो चोटिल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, चारों तरफ उसके खून ही खून हो जाता है और फेर्नर खड़ा होता है। उसकी आंखें धीरे बंद हो रही होती हैं, उसे लग रहा होता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहाँ लाइट आती है सामने उसको सार्फी, और सार्फी जो होती है उसका नाम लियोनार्ड पुकार रही होती है और ये उसको बाद मोटिवेट फील हो रहा होता है। फेर्नर हंस रहा होता है, लेकिन किंग जो होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है हाँ ये मेरा नाम है, और सार्फी के मुंह से अपने नाम सुन के दोबारा से खड़ा हो जाता है। फेर्नर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे खड़ा हो गया और उसे समझ में आ जाता है उस लड़की की वजह से इसके अंदर फिर से पावर जनरेट हो गई है। जो नीर होता है वो समझ जाता है कि जो फेर्नर है फिर से डरा हुआ है जैसे वो पिछली बार डरा हुआ था। फिर देखने को मिलता है बचपन, जब फेर्नर के कान जो होते हैं कट जाते हैं, नीर उसके लिए पानी लेके आता है, लेकिन वो उठा के फेंक देता है और कह रहा होता है कि मैं रॉयल्टी नहीं हूँ, अब तू जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है, मैं अपना ईयर भी खो चुका हूँ। और जो नीर होता है वो एक टुकड़ा उठाता है, अपने कान को काटने ही वाला होता है, लेकिन फेर्नर उसे रोकता है और वो जो कट होता है वो उसकी आंखों में लग जाता है। नीर जो होता है कहता है कि अगर तुझे कान चाहिए तो तू मेरे कान ले सकता है, लेकिन मुझे अब मत, मैं सारी चीजें करूंगा जो तुझे कहेगा, लेकिन मुझे तो अपने साथ रख। जिसको सुन के जो फेर्नर होता है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ये दोनों अब कहीं भी बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। फेर्नर जो होता है नीर को आदेश देता है कि मैं अब कहीं का रॉयल्टी नहीं हूँ, इसलिए मैं एक प्लेन फेर्नर हूँ और जब तक मैं किंग नहीं बन जाता और टेक ओवर नहीं कर देता इस पूरी जगह को, तब तक तो मेरे को फेर्नर ही कह के बुलाएगा। और उतने में जो नीर होता है वो मोटिवेट करने लगता है पीछे से और रिक्लेम योर प्राइड कहता है फेर्नर को। फेर्नर फिर खड़ा हो उठता है और किंग भी खड़ा होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे वार कर देते हैं, लेकिन फेर्नर जो होता है नीचे गिर जाता है और जो सार्फी होती है डायरेक्ट हवा में कूद जाती है और किंग के ऊपर आ जाती है, एक दूसरे को गले लगा लेते और सार्फी को यार होती है कि मैंने तुझ पे बिलीव किया था लियो। और फेर्नर जो होता है वो दोबारा से खड़े होने लगता है, लियो अपने घुटने पे होता है। किंग जो होता है वो खत्म करने के लिए सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि अब इसको आराम देने का वक्त आ चुका है, इसने सारा कंपैशन दिखाया था, इस चीज को मुझे अपने हाथ से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उतने में देखने को मिलता है पीछे से नीर आ जाता है और फेर्नर को मार देता है और कह रहा होता है कि ये मेरा काम था और यही रीजन था मेरे जिंदा रहने का, और वो उसको उठाता है और किंग से कुछ बोलता है और वहां से वो चला जाता है। एनीवे जो होता है उसको पीछा करने की बात कर रहा होता है, लेकिन कैप्टन जो होता है वो उसे रोकता है और उसके बाद देखने को मिलता है किंगडम में पहुंच जाते हैं वहां पे और किंग को जल्दी जल्दी लेके जा रहे होते हैं और इसकी इलाज की बात हो रही होती है। कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है जो लांटे होता है वो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है, लेकिन वो ट्रेन कर रहा होता है कैप्टन के साथ और कैप्टन कह रहा होता है कि तू चेंज हो गया है पिछले बार से। लांटे कह रहा होता है हाँ, क्योंकि मेरे को सार्फी ने बोला था कि जो गार्ड्स हैं वो सिर्फ मरने के लिए नहीं होते हैं, वो सर्व करने के लिए होते हैं, वो वॉच ओवर करने के लिए होते हैं, तब तक जब तक उनके जॉब जो होता है वो पूरा ना हो जाए, इसलिए मैं ट्रेन हार्ड करूंगा और मैं सार्फी जो कि मेरी क्वीन है उसका साथ दूंगा। और कैप्टन कहता है कि अगर ऐसी बात है, अगर तू प्रोटेक्ट करना चाहता है तो तू अपनी पूरा जी जान लगा देना और मैं तेरे को फेस जरूर करूंगा। और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं और लांटे वहां से चला जाता है। सार्फी जो होती है किंग के पास जाती है और देखने को मिलता है किंग अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में होता है और सार्फी जो होती है वो बता रही होती है कि एनीवे जो है वो चारों तरफ ढंढवा रहा है लोगों को कि वो नीर का पता लगा सके और क्या पता वो कब रिवेंज लेने तेरे पे आ जाए। किंग कहता है कि मुझे नहीं लगता वो रिवेंज लेने वापस आने वाला है और सार्फी उससे पूछती है आखिर उन दोनों ने क्या बात की थी आखिर में। और किंग कह रहा होता है कि मैंने उससे पूछा था क्या वो मेरे को हेट करता है कि मैंने उसके लॉर्ड को हराया था। और नीर जो होता है वो बोल रहा होता है कि जो फाइट थी वो फेर्नर की लॉन्ग चेरिश ड्रीम थी और उसका कर्ज भी था। फाइनली जो फेर्नर है वो फ्री हो पाया है, इसलिए मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूँ। उधर देखने को मिलता है फेर्नर और नीर जो होते हैं वो साथ होते हैं और फेर्नर सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि तूने मुझे ड्यूटी से इंटरेस्ट क्यों किया था। और वो टाइम दिखाया जाता है जब फेर्नर जो नीर से बोल रहा होता है कि अगर उसने मेरे को हरा दिया और मेरी जिंदगी वो लेने वाला होगा तो उससे पहले तू मुझे मार देना। और फेर्नर बोलता है कि ये मैं बस आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए ये बात याद रखना। और नीर सोच रहा होता है कि जिसका कान था वो ले लिया गया था, इसका प्राइड इससे ले लिया गया था, इसने अपना टाइटल, फैमिली, होमलैंड सब कुछ इससे छीन लिया गया था और इसकी लाइफ जो थी वही इसके पास बची थी और ये जो लाइफ थी वो आखिर में देना चाहता था नीर को, इसलिए उसने इसको ऐसा कहा था। और नीर बोल रहा होता है फेर्नर तू मेरा प्राइड है और उसको याद आने लगता है बचपन वाला वक्त जब नीर फेर्नर से दूर होता था, वो परेशान होता था, उसे बुला रहा होता था और नीर बोलता है कि तू ये किंग है जिसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए भाई कैसा था ये एपिसोड, तो बहुत ही एपिक एपिसोड था और देखने में काफी मजेदार था और जो फाइट थी फाइनली काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।